वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इमरान खान कुछ देर बाद अदालत में पेश होंगे। इमरान खान पर 25 मई के लॉन्ग मार्च पर इस्लामाबाद के थानों में मुकदमा दर्ज हैं। बाबर अवान इमरान खान की जानिब से रजिस्ट्रार के सामने पेश हुए। मजीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा शाजिया लाइन पर मौजूद है। शाजिया, आगाह कीजिए। जी जी शाजिया, बताइएगा इस खबर की तफसीलात मजीद। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब से कुछ देर कबल अपने वकील बाबर अवान के साथ पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने पेश हुए और वहां पर उन्होंने वफाक में दर्ज लॉन्ग मार्च के दौरान 14 मुकदमात जो है उनके हवाले से यहाँ पे दरखास्त जमा की है कि उनको राहदारी बेल के लिए राहदारी बेल दी जाए। और पेशावर हाई कोर्ट में वो अब से थोड़ी देर बाद दोबारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश होंगे और वहाँ पर वो राहदारी केस की दिफा करेंगे। और यहाँ पर अभी उन्होंने 14 मुकदमात जो 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान उनके सरकार में मुदाखलत, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने और इंतशार फैलाने के जो मुकदमात हैं उसमें उन्होंने दरखास्त जमा की है और अब से कुछ देर बाद वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के सामने दोबारा पेश होंगे। जी ठीक है शाजिया निसार, कुछ देर में पेश होंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अदालत के सामने। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सिटी कोर्ट कराची में वकला की जानिब से चौकीदार पर तशद्दुद और जजेस के दरवाजे बंद करने के मामले पर वकला और अदालती मुलाज़मीन आमने सामने आ गए। फारूक समी से मजीद तफसीलात जानते हैं। फारूक, क्या हुआ वहाँ पर एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, आज सिटी कोर्ट में जब वकला की जानिब से अदालती दरवाजे बंद कर दिए गए तो जिसके बाद आज सिटी कोर्ट मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। सिटी कोर्ट में वकला और अदालती मुलाजमीन बारहा उनका तसादुम हुआ और इस तसादुम के अंदर लाठियां और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 से ज़ायद जो वकील हैं वो जख्मी हुए हैं। उनको सिविल अस्पताल समेत खरीफी अस्पतालों में मुंतकिल किया है। इसी तरह 3 से ज़ायद अदालती मुलाजमीन भी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस तसादुम को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया और शेलिंग भी की गई। तमाम पुलिस भी वकला और अदालती मुलाजमीन के करीब जाने से इज्तनाब करती रही और दूर ही रही। अभी भी पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। जो अदालती मुलाजमीन हैं वो करीबी मार्केटों में चले गए हैं और वो वहाँ पर दोबारा जमा हो रहे हैं। दूसरी जानिब वकला भी यहाँ पर जमा है और वो भी लाठियों और पत्थरों के साथ मौजूद हैं और जो अदालती मुलाजमीन हैं वो भी लाठियों पत्थरों के साथ मौजूद हैं। और दोनों का किसी वक्त दोबारा तसादुम से रोकने के लिए वाटर कैनन तलब कर ली गई है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका फारूक। जेल चौरंगी सुपर स्टोर पर लगी खौफनाक आग 25 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। शदीद आग के बायस दम घुटने से मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने आने वाला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। जेल चौरंगी कराची पर सुपर स्टोर में आतिश ज़दगी के बाद इमारत को मखदूश करार दे दिया गया। इमारत के मकीन दरबदर हो गए। कुछ ने रिश्तेदारों के घर आर्जी पनाह ले ली तो कुछ ताहाल मारे मारे फिर रहे हैं। कहते हैं उम्र भर की जमा पूंजी थी, हमारा क्या होगा। हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्क में बिजली का बहरान, शॉर्टफॉल 7,500 से ऊपर चला गया। मुल्क में बिजली की ज़रूरत 28,500 मेगावाट जबकि मौजूद बिजली 21,000 मेगावाट के करीब है। तलब और रसद में फ़र्क से लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक पावर प्लांट्स को तेल, गैस, कोयले की किल्लत का सामना है। लाहौर में भी बिजली का दौरानिया बढ़ गया। साबिक विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि वजीर बिजली और वजीर पेट्रोलियम बदतरीन लोड शेडिंग पर फौरी इस्तीफा दें। जो प्लांट हमारे दौर में बंद ना हुए वो अब बंद या 25% पैदावार दे रहे हैं। इसमें सी पैक के भी प्लांट शामिल हैं। बद इंतजामी की इंतहा जो हो चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट, लिखते हैं नून लीग और पीपी के अवाम दुश्मन मुआहदों के बावजूद पावर सेक्टर को बेहतर मैनेज किया। इनके किए गए इम्पोर्टेड फ्यूल के बदतरीन मुआहदे इनके अपने गले को आए। व्हाट्सएप टोला हिदायत के मुताबिक एजेंडे पर दूसरे कामों में मसरूफ है। बराह रास्त आपको गुजरांवाला लिए चलते हैं जहां वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज हैं। अभी एक वाकया वहाँ पर सियालकोट में हुआ था, अब ये यहाँ पे हुआ है। अगर मिन हैसल कौम हमने ऐसे मुजरमों का मुहासरा ना किया तो फिर अदालतें सड़कों पे लगेंगी, सड़कों पर फैसले होंगे और मुजरिम जो है दंदनाते फिरेंगे। तो ये ना सिर्फ हमारे लिए चैलेंज है, मिन हैसल कौम हमारे लिए चैलेंज है। तो इंशाअल्लाह उसकी दादसी भी होगी और मुजरिमों को जो है वो कैफर किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा।
और ये वो इंतशार है इस मुआशरे में, अदम बर्दाश्त है, जिसके खिलाफ हमें उठना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर दोबारा से बर्दाश्त को, अखलाकियात को, हमें रवादारी को दोबारा से पनपने का मौका देना पड़ेगा, वरना खुदा न खास्ता छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेंगे। ये हमारा मिनहसिर कौम फ़र्ज़ है। मुझे आज खुशी है कि मैंने यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज जहाँ पर बना था मुस्लिम लीग नून के दौर में, मैंने वहाँ पे जाकर स्टूडेंट से बात की। यहाँ पर ना सिर्फ पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बल्कि आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और बाहर के ममालिक से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजरावाला टीचिंग हॉस्पिटल है जो मुस्लिम लीग के नून के दौर में शुरू हुआ था, बिल्डिंग मुकम्मल हो गई है, 405 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और न्यूरो की फैकल्टी है, ऑर्थोपेडिक की फैकल्टी है। तो गुजरावाला के लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश है कि चंद महीनों में जो ये प्रोजेक्ट पिछले 4 साल में निगलेक्ट होता रहा, चंद महीनों में जो है ये इंशाअल्लाह ताला फुली तौर पे फंक्शनल हो, ताकि लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और मुझे खुशी इसलिए है, ये वो काम है जो कौम हमसे तवक्को करती है। कल पंजाब हमजा शहबाज तकरीब से खिताब कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तरबेला डैम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 4 में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम। नैब ने साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को 6 जून को तलब कर लिया। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या क्या इल्ज़ामात हैं मुजम्मिल हुसैन साहब पे? जी ज़ीशान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन जो चेयरमैन वापडा है, जो कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने रिज़ाइन किया अपने ओहदे से, उन्हें नैब लाहौर ने तलब किया है 6 जून को। और उन पर इल्ज़ाम है कि 3 सालों में उन्होंने जो तरबेला 4 है जो एक्सटेंशन, उसमें सुस्त रवि और काम जो है वो ठीक नहीं हुआ और करप्शन और बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम है। तकरीबन $753 मिलियन जो अरबों रुपए बनते हैं, वो इन पर इल्ज़ाम है। और ये भी इल्ज़ाम है कि जो कंट्रैक्टर थे उनको गलत अदायगियाँ की गई और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जो है, ये भी इन पर इल्ज़ाम है। और इसमें अहम बात ये है ज़ीशान, गौर तलब के 2016 में ये चेयरमैन वापडा बने थे फौज से रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद, और वो ज़ाहिर है उस वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे और नून लीग की हुकूमत ने इनको चेयरमैन वापडा बनाया। फिर उसके बाद खान साहब आए वज़ारत उज़्मा में, तो उन्होंने भी इनको कंटिन्यू करवाया। और अब उन्होंने जब ये हुकूमत तब्दील हुई, रिजिम चेंज हुई, उसमें उन्होंने कहा कि वो इस हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकते और उन्होंने रिज़ाइन किया। और अब जो तलबी है नैब की, वो भी पिछले 3 साल की है। यानी उससे पहले जो है, जब मियां साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त उनका कोई वो गलती नहीं थी, उस वक्त उन्हें तलब उसका कोई भी मामला उनका ख़राब नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल का उन्हें कहा गया है कि वो आकर उसका हिसाब दें। और इसमें एक और अहम बात है ज़ीशान, के जो नैब का कानून अभी तब्दील हुआ है, पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी हुई है, लेकिन वो अभी तक वो सदर के दस्तखत नहीं हुए, वो नोटिफाई नहीं हुआ, वो लागू नहीं है। उसके तहत ये था कि आप इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने तक आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक क्योंकि वो लागू नहीं है, पुराना नैब कानून चल रहा है, तो इसलिए अभी तो अगरचे ये जो कंप्लेंट वेरिफिकेशन है वो है, लेकिन बहरहाल अभी तक नैब के पास वो गिरफ्तारी का इख्तियार मौजूद है। वो इन्वेस्टिगेशन की जो शर्त थी उस पर वो अभी तक लागू नहीं हुई, जो नया लॉ बनाया गया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। इसलिए ये खदशा भी है। 6 जून को इनको नैब लाहौर में पेश होने का कहा गया है। बिल्कुल ठीक है। नईम अशरफ भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत ने नए IG के लिए गुलाम नबी मेमन की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के नए IG गुलाम नबी मेमन होंगे। अरबाब चांडियों से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अरबाब। आज ही इस वक्त वज़ीर आला सिंध एक मकामी होटल में तकरीब में मौजूद है, जहां ARY यानी मैंने जाके उनसे ये पूछा कि सिंध के नए IG कौन होंगे, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि गुलाम नबी मेमन जो कि एडिशनल IG कराची हैं, वो अब सूबे के नए IG हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज या कल जो है
वो गुलाम नबी मेमन का सूबे के नए आईजी से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वजीर आला सिंध ने यह भी कहा कि जब तक गुलाम नबी मेमन का नोटिफिकेशन हो, मौजूदा आईजी जिनको चार्ज है कामरान फजल, वो अपना काम करते रहेंगे। वजीर आला सिंध ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अब सूबे का नया आईजी गुलाम नबी मेमन ही होंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका अरबाब। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान को दुश्मनों से बहुत खतरा है, हमें ताकतवर फौज चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह का शुक्र है हमारी फौज तगड़ी है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान इस वक्त फैसलाकुन मरहले पर खड़ा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने कहा कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों का अपना ही एजेंडा है। इमरान खान ने अपने खदशात का इज़हार किया है। भारत, अमरीका और इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ किसी से ढका छुपा नहीं। खान ने जो है वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की मजबूती के लिए जो है वो काम किया है। अब जो बयान को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपनी फरमाइशी ट्रांसमिशन करवा रहे हैं। अब बुनियादी तौर के ऊपर अगर इमरान खान ने खदशात का इजहार किया है, ये कोई ढकी छुपी बात है। इसराइल, भारत और अमेरिका का एक नेक्सस है, इनके मंसूबे बने हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर क्यों कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसर्जेंट्स को कौन सपोर्ट फराहम कर रहा था? पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के पीछे कौन था? ये तमाम चीजें किसी ढकी छुपी नहीं है। कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया? जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया तो नवाज शरीफ के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। परवेज रशीद को बिठाकर DGI-SPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। इमरान खान से ज़्यादा फौज मुल्क के लिए ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई की बार बार ये बावर वो करवा चुके हैं। मुल्क दुश्मनों की साजिशों से कई बार कौम को आगाह कर चुके। इमरान खान पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगर फौज ना हो तो मुल्क के 3 हिस्से हो जाएं। हमें इस इदारे को मजबूत करना है, इसकी मजबूती के लिए काम करना है। तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है। मैं ये समझता था कि फौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए। मेरे कभी भी ख्याल नहीं था कि मैं फौज के अंदर इंटरफेयर करूं। मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो कोई अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मुझे तो किसी से कोई खौफ नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि मेरी फौज का इदारा मजबूत हो। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सेनेट का इजलास जारी है। यूसुफ रजा गिलानी ये सारे ख्याल करें। अब मुझे एज अ फॉर्मर स्पीकर मेरे ऊपर ऑडिट पैराज के ऊपर there were 2 laws in one country. The chairman of the Senate from different party, the speaker from the different party, he was sent to PAC, I was sent to NAP. मगर मैंने कभी बात नहीं की। As Prime Minister, I was coming from Saudi Arabia. जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे कहा गया कि आप प्रेसिडेंसी में स्टेट वहाँ आ जाएं। मैंने पूछा खैरियत है? उन्होंने कहा नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी। मैं वहाँ से स्टेट प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचा। जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचा तो मैंने सदर साहब से पूछा व्हाट इज़ द एजेंडा टुडे? कहते तुम्हें पता नहीं? मैंने किस चीज़ का? कहते तुम्हारे खिलाफ आज फैसला आ रहा है। तो मैंने CEC की मीटिंग बुलाई हुई है कि हमने उसके बारे में लाएअमल बनाना है। तो मैं थोड़ा सा हंसा, तो मैंने कहा हमने तो कोई लाएअमल नहीं बनाना, जो बनना था वो बन जाएगा। हमने जाकर को चेयर किया CEC की मीटिंग। जनरल नासिर दिलावर थे, उस वक्त ब्रिगेडियर थे, मेरे MS थे। उन्होंने मुझे चिट भेजी, यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। अब मैंने वो प्रेसिडेंट के सामने रख दी। उन्होंने कहा जेंटलमैन लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग। मैंने कहा नो सर, मैंने बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपने बात करनी? मैंने कहा जी। मैंने कहा मैं CEC के मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं एक रेजोल्यूशन मूव कर रहा हूं, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। तो मैंने रेजोल्यूशन मूव किया, आप तमाम इख्तियारात सदर पाकिस्तान को दे दें कि नए वज़ीर आज़म का वो चुनाव कर लें। तो मुझे सदर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब
अभी राइट ऑफ अपील है, इत्जाज एहसन साहब आए बैठे हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैंने कहा सदर साहब, हम नौकरी पेशा नहीं हैं, बस आए थे, अवाम ने इलेक्ट किया, अब टाइम इज़ ओवर। तो मैंने कहा मैं जा रहा। ही केम टिल द पोर्श। तो जो ड्राइवर था, कोड वर्ड्स मेरे होते थे, नॉर्मली मैं खुद चलाता था कार, तो उन्हें पूछा कि आप चलाएंगे या मैं चलाऊं। मैंने कहा बाहर आ जाओ। वो बाहर आ गया। मैंने कहा फ्लैग उतार दो। एंड आफ्टर 8 minutes the breaking news was the prime minister left the presidency without a flag. That is politics. This is magnanimity. I left the prime minister house the next day. तो उन्होंने फिर मुझे फिर बुलाया कि प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए। मैंने कहा दैट्स योर प्रेरोगेटिव। कहने लगे कि तुमने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, मैं जिस पे हाथ रखूंगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। मैंने कहा जिसको मर्जी है बना दें। तो कहते राजा साहब, मैं बन जाए कवरिंग कैंडिडेट। मैंने कहा कायरा साहब को बना दें। वो बन गए एंड आई पार्टिसिपेटेड। मैं उनकी ओथ टेकिंग पे गया और मैं बैठा रहा वहां। तो वो ये एक चीज है जो रवायात। और हमने, मेरे बाद असेंबली ने मुद्दत पूरी की, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब आए, वो भी डिस्क्वालीफाई किया गया उनको, तो वो भी 5 साल पूरे किए। हमारी ख्वाहिश थी कि आप भी 5 साल पूरे करते, हमारी ख्वाहिश भी थी। मगर अदम इत्माद ये अनडेमोक्रेटिक एक्ट नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक राइट है। तो वो हो गया। मगर माय लीडर बेनज़ीर भुट्टो, शी टोल्ड मी वंस कि गिलानी साहब कभी भी जिंदगी में आप गलती ना करना कि पार्लियामेंट में 17 मेंबर के साथ भी मैंने ऑपोजिशन की है और फिर मैं कम बैक भी किया है, मगर पार्लियामेंट का फोरम को नहीं छोड़ना। और हमने गलती की 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुआ, हम पीपल्स पार्टी में नहीं थे उस वक्त। जब उन्होंने बायकॉट किया, हमारे जैसे लोग भी आ गए और उसके बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं आ सकी। दैट वाज द मिस्टेक। तो यू कमिटेड द सेम मिस्टेक। मैं आज आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, मगर मैं आपसे सिर्फ आखिरी जो बात करना चाहता हूँ ऑफ द स्टेटमेंट, ये कहना कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो ये एज अ पाकिस्तान। सेनेट इजलास आप मुलाहिजा कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।